आदाब नाजरीन, मैं मोहतजम अली खान। शहर हैदराबाद में कल रात देर गए किशन बाग के इलाके और जलपल्ली के इलाके में जिस तरीके से शरपसंदी की गई है, गारोक्षकों की जानिब से एक जो गाड़ी ले जा रही थी कचरे की, यानी कि जानवर का जो हड्डियां वगैरह का कचरा होता है, और वो ले जाने वाली गाड़ी को रोककर उसे नजरआतिश किया गया, तो वहीं पर पथराव और संगबारी की गई, जिसमें पुलिस के कुछ जवान भी जख्मी हुए। इस तरीके से शहर की पुरअमन फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की गई है और कई एक गाड़ियों पर हमला भी किया गया। वहीं उसके अलावा मशीराबाद में भी इश्तियाल अंगेजी की गई और निज़ामाबाद में भी एक फैमिली को मारकर जख्मी किया गया है, और वहीं पर भी कुछ हालात खराब हुए हैं, ये भी देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से पूरे तेलंगाना के अंदर जिस जब से ईद उल अज़हा का चांद नजर आया और ईद उल अज़हा के बाद से गौरक्षकों की, यानी कि खुद साख्ता गौरक्षकों की जानिब से शहर में आने वाले जानवरों पर हमला किया जा रहा था, उन्हें रोका जा रहा था। कई एक बार पुलिस में शिकायत की गई, डीजीपी लेवल पर शिकायतें की गई, कमिश्नर ऑफ पुलिस को दिए गए, साइबराबाद, रक्षाकुंडा और हैदराबाद के कमिश्नर्स को याददाश्त देते हुए इन तमाम चीज़ों से हिफाजतें करने के लिए कहा गया था। उसके बावजूद भी कल रात देर गए बड़े पैमाने पर इतना वाक़या हुआ। किशन बाग का इलाका, मीर महमूद साहब की पहाड़ी का इलाका, जलपल्ली, महफिल होटल और इन अतराफ के इलाकों में कशीदगी फैल गई, आवाम में खौफ व हिरास, और दोनों तरफ से दोनों तबकात के लोग सड़कों पर निकल आए। इसके बावजूद भी वक्त वक़ात पर फौरी पुलिस पहुंच गई। डीसीपी साउथ जोन हैदराबाद के और कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद अविनाश मोहंती भी मुकाम वाक़े पर पहुंचते हुए हालात को काबू में किया है, लेकिन ताहाल अब तक कोई गिरफ्तारियां अमल में नहीं लाई गई है और इन गौरक्षकों की जानिब से मुसलसल हरासा किया जाना और इस तरीके से खुली इन्हें छूट दी जा रही है। आखिर पुलिस को बार बार बताया जा रहा था कि ईद के मौके पर शरअंगेजी की जा सकती है, हालात कशीदा किए जा सकते हैं और पुरअमन शहर के हालात को ख़राब करने की कोशिश की जा सकती है। उसके बावजूद पुलिस की इसमें लापरवाही नज़र आई और पुलिस की खामोशी की वजह से इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं। इसके बाद इन लोगों ने ईद के मौके पर शहर के हालात को कशीदा करने की कोशिश की और कल शहर के 3-4 इलाकों में इस तरीके से कशीदगी फैल गई। ईद के मौके पर पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की मुमकिन कोशिश की जा रही है। ताल गिरफ्तारियां अमल में नहीं आए। अगर पुलिस का इसी तरीके का रवैया रहा, माहौल रहा, तो तेलंगाना ही में, पूरे तेलंगाना के अदर अजला में भी इसी तरीके के हालात पैदा हो सकते हैं और फिरका परस्तों के हौसले बुलंद हो सकते हैं। शहर के पुरअमन फिजा को बिगाड़ने की हर मुमकिन कोशिश फिरका परस्तों की जानिब से की जा रही है और रेवंत रेड्डी हुकूमत, जिनके पास खुद होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, वो इस तरीके के हालात पर काबू पा रहे हैं कि कोशिश जिस तरीके से करना है वो नहीं की जा रही है और मासूम आवाम इसका शिकार बन रहे हैं। मासूम आवाम के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। आए दिन शहर के अंदर खतरो गारतगिरी बढ़ रही है, तो वहीं पर इस तरीके के हमले मुसलसिल जारी है। निज़ामाबाद के इलाके में हुआ, मशीराबाद के इलाके में हुआ, शहर के दीगर इलाकों रंगारेड्डी में भी इस तरीके के हालात हुए। वैसे भी कांग्रेस गवर्नमेंट की तारीख रही है कि जब कभी भी इख्तियार में रही है तो फिरका परस्ती के हौसले बुलंद होते आए हैं, लेकिन अब मौजूदा हालात के अंदर जहाँ पर टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज लग गए हैं और पुलिस के पास नई टेक्नोलॉजी के आलात आ गए हैं, उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की शरपसंदी फैलते हुए शहर में फिरका परस्ती को फ़रोग़ दिया जाता है तो पुलिस खुद इसकी जिम्मेदार है। क्योंकि कल कई एक पुलिस के जवान भी पथराव में ज़ख्मी हुए, जिसपे गौरक्षकों की जानिब से पथराव किया गया था, लेकिन पुलिस की जानिब से अक़लियती तबके की तरफ लाठीचार्ज करता हुआ देखा गया है। कुछ मनाज़िर है, हम आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से कशीदगी फैली थी और किस तरीके से पुलिस भी जवान भी ज़ख्मी हुए, लेकिन अब तक भी हालात काबू में है। ऐसे कोई नाखुशगवार वाक़यात तो ज़्यादा क़त्ल गारतगिरी का पेश नहीं आया, लेकिन फिर भी हालात कशीदा हैं, खबर काबू में है और पुलिस का यही कहना है और कमिश्नर पुलिस की साइबराबाद की जानिब से भी यही तयक़ुन दिया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में न ले, जो भी हाल है पुलिस को इत्तला दे, पुलिस इस पर काबू पाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन अतराफ अकनाफ के इलाकों में, कश्मीर वगैरह में अभी भी कशीदगी बरकरार है।